जी नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहनवाज सलहरिया सियालकोट से आपसे मुखातब हूँ। नाजरीन कराम, हमारा आज का मौजू है कि मास्टर डिग्री इन यूके। जिन लोगों ने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है, बीएस ऑनर या एमएससी वगैरह मुकम्मल कर ली है और वो आगे मज़ीद बाहर से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये आज की वीडियो है। इसलिए पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर लें। तो नाज़रीन कराम, जिन लोगों के मार्क्स हैं 70% या 70% से ज़्यादा, वो किसी अच्छे से कोर्स का इंतखाब करें और यूनिवर्सिटी जो टॉप 10 रैंकिंग में आती है ना, वो रिसर्च करके उसमें अपना दाखिला करवाएं। किसी लो ग्रेड यूनिवर्सिटी में सस्ती यूनिवर्सिटी देख के उधर अपना दाखिला ना करवाएं। सस्ती यूनिवर्सिटियाँ शहर से बाहर होती हैं, बड़े शहरों में नहीं होती ज़्यादातर, और उधर जाके आपको जॉब का और अकोमोडेशन का बड़ा मसला बनता है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला बनता है। इसलिए एक दफ़ा बेशक पैसे ज़्यादा देने पड़े, फ़ीस ज़्यादा देनी पड़े, लेकिन अच्छे शहरों में भी, मसलन लंदन में, बर्मिंघम में और बड़े बड़े शहरों में, अच्छे शहरों में भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं। आपकी सबसे पहले गूगल से सर्च करके उसकी रैंकिंग देखें कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। फिर उधर से किसी अपने दोस्त से पूछें कि मैं किस दाखिले में, किस सब्जेक्ट में दाखिला लूँ, ताकि पढ़ने के बाद उसकी वैल्यू भी हो। आजकल तो ज़्यादा आईटी का दौर है, ज़्यादा लोग जा रहे हैं उधर एमबीबीएस वगैरह स्पेशलाइजेशन करने के लिए। तो फिर उसके बाद अपना एलएलएम आ जाता है, फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह में एमएससी आ जाती है, डेटाबेस एंड कंप्यूटर साइंस वगैरह में। डेटाबेस की भी तो डिमांड है। तो इसलिए कोर्स का इंतखाब करने से पहले किसी से मशवरा कर लें। इंडिया पाकिस्तान की स्टडी से बरतानिया की स्टडी आसान है, वो सारा असाइनमेंट पे काम चलता है, इसलिए असाइनमेंट इतनी बनानी मुश्किल नहीं है। टीचर से मशवरा ले लें या अपने सीनियर को, दोस्त उधर होते हैं जो पहले से स्टूडेंट, उनसे मशवरा ले सकते हैं। आप खुद मेहनत करें, बिल्कुल किसी दूसरे शख्स से मशक़ें तैयार ना करवाएं, क्योंकि आपका कंडीशनल वीज़ा होता है। तकरीबन 9 महीने की आपकी क्लास है और आपका वीज़ा होगा 17-18 महीने का पहला वीज़ा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में, किसी असाइनमेंट में फेल हो गए ना, तो फिर आपको पीएसडब्ल्यू मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप रिपीयर भी दोबारा पीयर भी कर लें, फिर भी शायद आपको मुश्किल हो जाएगा पीएसडब्ल्यू लेना। अगर पीएसडब्ल्यू ना मिले तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है इतना खर्चा करने का। मास्टर डिग्री में ये फ़ायदा है कि यहाँ पे सिर्फ 4 दिन यूनिवर्सिटी, अब 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना है और अब 4 दिन काम कर सकते हैं। इतवार को मिला लो तो 5 दिन हो जाता है। तो फीस का मसला, बड़ी से बड़ी फ़ीस होगी तो 13-14 हज़ार फ़ीस बनती है। वैसे तो 18-20 हज़ार फ़ीस बनती है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं जो तकरीबन 5 हज़ार मिल जाती है स्कॉलरशिप। पीछे बच जाती है 13-14 हज़ार फ़ीस बनती है। वो भी आपने 65% इधर से देनी होती है पाकिस्तान में। बाकी जो 35 बचती है ना, वो आप उसकी इंस्टॉल कर सकते हैं 2-3-4। यूनिवर्सिटी आपको चांस दे देती है, ठीक है पैसे नहीं बने तो आप इंस्टॉल कर लें। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि मास्टर का बच्चा मैच्योर होता है, उसको वर्क के लिए टाइम मिल जाता है, इंशाल्लाह वो अपना खर्चा आराम से इजीली निकाल लेता है और फीस भी निकाल सकता है, बशर्ते कि काम करने वाला हो। अगर वो मम्मी डैडी बच्चा है तो फिर नहीं, फिर वो वालदैन ही बस उसको फीस भेजते रहेंगे,
खर्चा भेजते रहेंगे। लेकिन अगर काम करने वाला है ना, तो वो अपना खर्चा निकाल के अपनी फीस आराम से निकाल सकता है। 9 महीने क्लास है, उसके बाद 6 महीने उसको पैसे मिल जाते हैं, 7 महीने वो उसको फुल वर्क लो होता है। वो 6-7 महीनों में इंशाल्लाह बेहतरीन पैसे कमा सकता है। लेकिन कमाएगा तो वही ना जो जिसको काम करने की आदत हो, या जिसने काम करना, जो काम करना चाहे। तो इसलिए हाँ, जिन बच्चों के पास 2 चीज़ें लाजमी लेके जाएं, एक अपना NOC और एक अगर लाइसेंस बना है ना, तो उसको इंटरनेशनल कन्वर्ट करवा लें। ड्राइविंग लाइसेंस पे आप उधर 1 साल तक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी चला सकते हैं। उसकी इंश्योरेंस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको लो होता है कि आप चला सकते हैं। बजाय आपने ड्यूटी पे भी जाना है, फिर यूनिवर्सिटी भी जाना है, उधर गाड़ियाँ सस्ती हैं। आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी आराम से ले सकते हैं और मिल जाती है। 1500-1600 या 2000 की अच्छी भली गाड़ी जो पाकिस्तान में 15-20 लाख की है ना, वो उधर 1500-1600 पाउंड की मिल जाती है। इसलिए ये आप ज़हन बना के जाएं कि मैंने जाते इंशाल्लाह महीने 2-3 महीने में गाड़ी ले लेनी है। फिर उसका आगे आपको मसला कोई नहीं होगा यूनिवर्सिटी जाने का या काम पे आने जाने का। ये आपका कंडीशनल वीज़ा होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कंडीशनल वीज़ा होता है। इसलिए आपने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पैसे कमाने के लालच में यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देते हैं और दूसरे को कह देंगे ये मेरा कार्ड ले जाओ यार, उधर पंच कर देना, मेरी हाजिरी लगवा देना, बस ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा ना, तो फिर आपको वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। फिर आप या तो वापस पाकिस्तान आएंगे, या अगर वीज़ा अपना एक्सटेंड करवाएंगे तो आपको मज़ीद फ़ीस देना पड़ेगी। तो ज़्यादा तो पाउंड ही देने हैं। तो इसलिए आपका फोकस सबसे ज़्यादा स्टडी पे होना चाहिए। खर्चे के साथ साथ ज़्यादा फोकस स्टडी पे दें और साथ साथ अपना खर्चा भी चलाएं, क्योंकि आप माशाल्लाह मैच्योर हैं और मैच्योर बच्चे काम करते हैं और करना भी चाहिए। तो स्टडी के बाद 2 साल का PSW मिल जाता है। वो इतना महंगा कॉस्टली नहीं होता, बस तकरीबन 2200 पाउंड में वो 2 साल का फिर वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। उस दौरान आप आराम से, अगर आपके पास डिग्री है तो आप अपने फील्ड की जॉब तलाश कर लें, स्पॉन्सर वीज़ा आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड। बड़े तरीके होते हैं उधर सेटल होने के। अगर किसी वजह से ना मिल सके तो पाकिस्तानी लोग फिर किसी और सब्जेक्ट में दाखिला ले लेते हैं, फिर 2-3 साल का स्टे मिल जाता है। तो आगे अल्लाह मालिक है। तो बस मेरे कहने का मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस अपनी तालीम पे करें, ताकि वालिदैन ने आपको बड़ी मुश्किल से भेजा है। कोई ज़मीन सेल करता है, कोई प्लाट सेल करता है, कोई जेवर सेल करता है। इस तरह बड़ी मुश्किल से 35-40 लाख का बंदोबस्त करके बच्चों को भेजा जाता है। तो बच्चों को भी चाहिए कि उन बच्चों के साथ बैठना उठना रखे जो स्टडी करने वाले हैं। जो काम का लालच करने वाले हैं ना, वो छोड़ो यार, यूनिवर्सिटी का कोई नहीं देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, बाद में पास हो जाएंगे, कर लेंगे, ऐसे आसान पढ़ाई है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन नहीं, आप उन लड़कों के साथ उठना बैठना ही बंद कर दें जो स्टडी पे फोकस नहीं दे रहे। इसलिए अपनी स्टडी पे फोकस रखें तो आप आसानी से इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स में पास होंगे। स्टडी उधर आसान है, मुश्किल नहीं है। और फिर आगे भी आपको वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा 2 साल का, फिर आगे इंशाल्लाह राह निकलती आती है। स्पॉन्सर के लिए भी इंशाल्लाह आपको चांस मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जिस काम के लिए आप जा गए हैं बाहर, उस काम को पहले पूरा करें। पहले स्टडी को पूरा करें, स्टडी के साथ साथ वालिदैन को अच्छी खुशखबरी सुनाएं, वालिदैन को परेशानी की बातें ना बताएं। आती हैं परेशानियां, होती हैं, आपको अपनी पसंद का जॉब नहीं मिल रही, लेकिन ये ना सोचें
कि मैं भाई ये ग्रॉसरी शॉप है, ये मार्केट है, मैं ये पैकिंग की शॉप जॉब है या होटल की जॉब है, मैं नहीं करूँगा। उधर तो भाई यही जॉबें मिलनी हैं, उधर हमें को सरकारी मुलाजिम तो भर्ती नहीं करेगा। इसलिए अपना टाइम निकालें, इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा कि आप किसी अच्छी जॉब पे बैठे होंगे, अच्छे कारोबार में बैठे होंगे। तो बच्चों से बस यही मेरा कहना है कि अपनी तालीम पे फोकस करें, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ देगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में।